लेकिन परीक्षित ने एक बार कथा सुनी और परीक्षित मुक्त हो गए। और हम कितने बार कथा श्रवण करते आ रहे हैं, मुक्ति दूर दूर तक दिखाई दे रही है? क्या लगता है आपको? मुक्ति कहीं से आते हुए दिखाई दे रही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने परीक्षित की भांति श्रवण नहीं किया। और जिस दिन परीक्षित की भांति यदि हम कथा को श्रवण कर लेंगे तो पुनः दोबारा हमें श्रवण करना नहीं पड़ेगा, हम मुक्त हो जाएंगे। ये भागवत कथा, ये हमारे कान सदैव अच्छा श्रवण करने के लिए उद्यत नहीं रहते हैं। इन कानों से क्या करना चाहिए? कानों की सार्थकता कब है? जब हम भगवान की कथा सुनते हैं। या कानों की सफलता तब है जब एक एक दो दो तोला के स्वर्ण आभूषण धारण कर ले। क्या लगता है आपको? तब सार्थकता है? या इन कानों से हम अपनी प्रशंसा, दूसरों की निंदा श्रवण कर लें, क्या तब सार्थकता है? नहीं, क्योंकि हमें अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा बहुत प्रिय है, लेकिन इन कानों की सार्थकता नहीं है। इन कानों की सार्थकता है जब हम प्रभु की कथा श्रवण करें। इन कानों की सार्थकता तब है। तो ये पावन कथा हमारे कानों की सार्थकता को प्रदान करते हैं। और ये भागवत क्या है? कथामृत। कैसा कथामृत? कथा क्या है? कथामृत। भागवत जी में बहुत सुंदर श्लोक है। गोपी गीत में आप छठवें दिन श्रवण करेंगे, गोपियों ने कहा है कि ये भागवत कथा क्या है, कृष्ण की कथा क्या है। तो गोपियों ने गोपी गीत गाया, तव कथामृतम ताप्त जीवनम कबीभिरीडितम श्रवणमङ्गलं श्रीमदादत्तं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये कथा क्या है? तब कथामृतम। अच्छा, अमृत के विषय में आपने सुना है कि नहीं? हिना जी, अमृत के विषय में हम आप सबने सुना है कि अमृत है, देवताओं के पास स्वर्ग में अमृत है, लेकिन क्या किसी ने देखा अमृत? हमने श्रवण किया है लेकिन देखा नहीं है। लेकिन गोपी कहती है कि यदि आप देखना चाहते हो, इसका स्वाद चखना चाहते हो, तो इस पृथ्वी का अमृत क्या है? इस पृथ्वी का अमृत है कथामृत। भगवान की कथा, भगवान का ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा विग्रह, इस विग्रह के आप दर्शन कर सकते हैं। ये अमृत है। इनकी कथा को श्रवण कर सकते हैं। ये अमृत है। और जब ऐसे अमृत को पान करते हैं तो क्या होता है? अमृत क्या करता है? अमरता को प्रदान करता है। कहते हैं ना, जो अमृत पी ले वो अमर हो जाता है। तो जब हम एक कथामृत पान करते हैं तो हम भी अमर हो जाते हैं। और कैसे अमर होते हैं? स्मरण रहे, ये शरीर अमर नहीं होता, क्योंकि ये शरीर पंचभूतों से मिला है। ये इस पृथ्वी पर ही आकर हमें प्राप्त हुआ है। और ये शरीर जहां से प्राप्त हुआ है यहीं रह जाता है। लेकिन हम कैसे अमर हो जाते हैं? हमारा चरित्र अमर हो जाता है। हमारा ये जीवन जिया हुआ व्यवस्थित जीवन हमारा अमर हो जाता है। और अमर कौन है? जिन्होंने कथामृत को पान किया वो आज अमर हैं और आज भी हमारे हृदय में वो जीवित हैं। वर्षों हो गए, युग बीत गए उनको इस धराधाम से जाए हुए, लेकिन आज भी वो हमारे मध्य जीवित हैं। कौन है? श्री ध्रुव जी महाराज। आपने नाम सुना होगा। भगवान के परम भक्त हुए 5 वर्ष के बालक, जिन्होंने भक्ति की और परमात्मा को पा लिया। ऐसे ध्रुव जी महाराज आज भी अमर हैं। भक्त प्रहलाद जो कि 5 वर्ष की आयु थी, भगवान की भक्ति की, प्रभु को पा लिया।
ऐसे प्रहलाद जी का नाम आज भी अमर है। मीराबाई, नरसी जी, कर्माबाई, नामदेव, विदुर जी कितने भगवान के भक्त हुए हैं। आज उनका शरीर हमारे मध्य नहीं है, लेकिन उनका नाम, उनका चरित्र हमारे हृदय में आज भी जीवित है। ऐसे महापुरुष आज भी हमारे मध्य अमर है। अमर कौन है? तव कथामृतम, जो भगवान से जुड़ चुका है, जो भगवान की कथा से जुड़ चुका है, जो इस अमृत को पान कर चुका है, वो इस पृथ्वी पर अमर है। तो ऐसी अमर करने वाली ये कथा है।